श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम। नींद कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत प्रयत्न करने पर भी तमोगुण कम नहीं होता है, क्या करें? तमोगुण रजोगुण से मिल जाता है, दोनों का गठबंधन हो जाता है। तो ये जो गठबंधन हो जाता है तो नाना प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति रजोगुण, उससे फिर श्रम होता है, श्रम होने से फिर आलस आता है, प्रमाद होता है। नींद को कम करना हमारे विचार से आवश्यक नहीं है। भगवान जितनी नींद दिए हैं उतनी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब ये कैसे मालूम हो कि कितनी नींद भगवान ने दी है, कितनी हमारी है? जो प्रगाढ़ नींद है, सुषुप्ति, वो परमात्मा प्रदत्त है। उसी में परमात्मा हमारे हृदय स्थान में हमारे साथ बैठे रहते हैं या साथ विश्राम करते हैं। तो जो सुषुप्ति की अवस्था है उसमें जितनी देर रहा जा सकता है ठीक है। उसके अतिरिक्त जो स्वप्न अवस्था है उसमें कुछ आवश्यक है, कुछ अनावश्यक है। अगर स्वप्न अवस्था बिल्कुल ही निरर्थक होती तो भगवान उसको बनाते ही नहीं। स्वप्न किस लिए आते हैं? दिन भर अनेक बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण, व्यवहार के कारण, अपनी छवि को सही रखने के कारण बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमको करने हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं करने हैं और नहीं कर पाते हैं। समाज में देखा जाता है कि मान लीजिए आप रामायण का पाठ करना चाहते हैं, कुछ सामाजिक तत्व ऐसे इकट्ठे हो गए जिनके कारण पाठ में अवरोध आया, विलंब हुआ, नहीं कर सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समाज में किसी व्यक्ति ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। अभद्र व्यवहार कर दिया, हमको आया कि इसकी अभी गर्दन तोड़ दें, परंतु कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप शब्द भी नहीं बोल सकते, गाली भी नहीं दे सकते। इंसान का जब शारीरिक बल नहीं चलता है तो वो गाली देगा। जो कमजोर लोग होते हैं ना, निर्बल लोग, वो गाली दे के अपना काम चला लेते।
परंतु वो भी नहीं हो सका। क्रोध के परख वचन बल, मुनवर कहें विचार। क्रोध का बल जो है ना, वो है कठोर शब्द। परंतु लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? नहीं, इंसान मान प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि मान प्रतिष्ठा इसको सबसे अधिक प्रिय है, उसके लिए बहुत कुछ गंवाने को तैयार है। वो धन पानी की तरह बहा देगा, अनेक अनेक प्रकार से बस अपनी छवि को सही रखने के लिए कुछ भी हम करने को तैयार हो जाते हैं। नकली चेहरे लगाएंगे, ये करेंगे। तो ये सब जो स्थितियां बनती हैं जीवन में, और भी बहुत सी बातें हैं। रात्रि में स्वप्न के समय मस्तिष्क का वो कचरा निकाल के फेंक दिया जाता है। आप देखेंगे बहुत से लोग स्वप्न अवस्था में बोलते हुए पाए जाते हैं, बोलते रहते हैं, और बहुत से तो हाथ पैर भी चलाते हैं, और बहुत से तो यहाँ तक देखे गए कि कुछ जाके चमत्कार करके आ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। उनको नहीं मालूम पड़ता कि हम गए और कुछ करके आ गए। एक घटना हमारे आश्रम में घटी। बड़ौदा के एक किरण बहन है, अभी हैं, उनके पति देव अभी स्वर्ग सिधार गए, अभी मतलब कुछ समय पहले। तो एक बार वो ऋषिकेश आश्रम पे थे। अब ऋषिकेश आश्रम पे थे, कृपालू जी के यहाँ, कृपालू जी कहीं बाहर गए हुए थे। तो एक व्यक्ति ने आके कहा कि आपके यहाँ से कोई व्यक्ति आया और हमको 2-4 जमा के लगा के चला गया। हमने कहा भाई आश्रम से किसी को आपके यहाँ विरोध नहीं है, कृपालू जी से बड़ा प्रेम का संबंध है, सब बातें हैं, ऐसा कोई क्यों करेगा? उस समय तो कुछ नहीं मालूम पड़ा, परंतु बाद में मालूम पड़ा कि वो जिन सज्जन की हम बात कर रहे हैं, वो किरण बहन के पति, हमें नाम नहीं ख्याल, उनको रात्रि में नींद के समय, सोते समय उठ के कुछ भी इस प्रकार का कार्य करके आ जाने का अभ्यास। तो ऐसा देखा जाता है कि वो सब जो दिन में हम नहीं कर पाते, वो सब करते हैं। बारडोली में हम पहुँचे, बहुत पहले की, लगभग 40-45 साल से ज़्यादा पुरानी बात है, और 50 भी हो गए हों। तो एक सज्जन ने आके कहा, हमारे घर पे कपड़े ऐसे कट जाते हैं जैसे कैंची से काट दिए हों, ब्लेड से काट दिए हों। घर पे बाहर का कोई व्यक्ति आता नहीं है, घर के जो 4-6 व्यक्ति जो भी हैं, वो कोई करता नहीं है ऐसा। तो ये सब स्वप्न के समय, स्वप्न अवस्था में लोग इस प्रकार के चमत्कार करते हैं। तो वो स्वप्न के समय कचरा बाहर निकलता है, उसको निकल देना चाहिए। नहीं निकलेगा तो आपके अंदर कुंठा पैदा होगी, और फिर जिसको डिप्रेशन कहते हैं। तो इसलिए उस गंदगी का निकलना बहुत आवश्यक है, इसीलिए भगवान ने स्वप्न अवस्था बनाई है। दूसरा, स्वप्न अवस्था में जो भी स्थूल शरीर में घटित हो रहा है, वो सूक्ष्म शरीर में पहले घटित हो जाता है। जो स्थूल जगत में घटित होने वाला है, वो सूक्ष्म जगत में पहले घटित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि देख मेरी दाढ़ में ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, मतलब काल रूप में भगवान उनको भक्षण कर रहे हैं, चबा रहे हैं।
तो वो सब पहले ही हो गया। ये सूक्ष्म जगत में जो घटनाएं घटित होती हैं, इसीलिए वो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबनो बोल सुनाए सी सपना। उसने अपना स्वप्न, और फिर उसने कहा भी हो ये सत्य, गए दिन 4 दिन में स्वप्न सत्य हो जाएगा। हनुमान जी महाराज सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये ऐसी बात कर रही है, ये स्वप्न कैसे सत्य होगा। जब रावण ने सबको बुला के कहा कि कब के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध मुनि पावक देव लगाए, तो हनुमान जी भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, शारदा ही रावण के मुख में बैठ के वो जो त्रिजटा का स्वप्न है उसको सत्य करा रही है। तो कहने का मतलब ये है, भविष्य की बहुत सी बातें स्वप्न में पहले मालूम पड़ती हैं, जो होने वाली हैं घटनाएं। ऐसा तो भरत जी देखहीं रात भयानक सपना, जाग कर ही कटिकोट कल्पना, शिव अभिषेक करहीं विधि नाना, और विप्र जेबाई देई बहु दाना। तो इस प्रकार से स्वप्न, एक हमारी मम्मी, बहुत है ना इसलिए एक कहना पड़ता, केदारनाथ में थी, उन्होंने स्वप्न देखा कि इस प्रकार से हाथियों का झुंड आया और ऐसा किया वैसा किया। हमने कहा शिव अभिषेक करो विधि नाना, भगवान केदार बाबा का अभिषेक पूजन करो वो भगवान से। वो फिर वहाँ से कार्बेट पार्क गए, तो कार्बेट पार्क में रोड पे हाथियों के झुंड ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। तो मतलब स्वप्न, इस प्रकार से भविष्य की बहुत सी बातें स्वप्न में मालूम पड़ती हैं। तो स्वप्न भी आवश्यक है, निरर्थक कुछ नहीं है। जो भी परमात्मा ने किया है, कर रहे हैं, वो सब सही है, सब सही है। उसमें तो नींद जितनी आवश्यक है, अर्थात जो प्रगाढ़ नींद है, सुषुप्ति, वो तो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। उसकी पूर्ति नहीं होगी तो मस्तिष्क को रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, और आराम ना मिलने के कारण फिर विक्षिप्त हो जाएगा मन। इसलिए उपयुक्त नींद, गीता में भगवान यही कहते हैं, युक्ताहार व्यारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्ना बोधस्य। युक्त नींद को भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, युक्त स्वप्न अवस्था में भी रहना चाहिए। वहाँ स्वप्ना बोधस्य है स्वप्न, और युक्त जागरण भी करना चाहिए। तो ये आवश्यक है। अब जो अनावश्यक है उसको कैसे समझें, वो प्रश्न इस प्रकार का है। अनावश्यक को कैसे समझें? आपका मन जब जिस किसी कार्य में लगा होता है, जिस कार्य के प्रति आपकी रुचि है, आपको नींद नहीं आती। इधर उधर की बातें लोग, हम अपने शब्दों में कहें, कूड़ा कचरा हमारे मस्तिष्क में फेंक रहे होते हैं, हम उनको फेंकने देते हैं। वो ऐसे समय में नींद नहीं आती है। टीवी पे कोई ऐसे कार्यक्रम आ रहे हैं जिनमें हमारी रुचि है, नींद नहीं आती है। और अगर ऐसे कार्यक्रम है जिसमें हमारी रुचि नहीं है तो नींद आ जाती है। तो जो
रुचि के समय नींद नहीं आती है, उसके अतिरिक्त जो नींद है वो अनावश्यक है, जो आ जा रही है। और फिर इसका एक दूसरा मापदंड भी है, 24 घंटे को 6 भाग में विभक्त कर लो। 24 घंटे में 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे आहार विहार सामाजिक व्यवहार कार्य, 6 घंटे अर्थोपार्जन के लिए। परंतु जो अर्थोपार्जन नहीं करते हैं या अर्थोपार्जन के लिए साधन नहीं करते हैं, उनको चाहिए कि सेवा कार्य में 6 घंटे दे दें। 6 घंटे आत्मकल्याण के लिए, साधना के लिए। तो इस प्रकार से 24 घंटे को बांट लेना चाहिए। तो 6 घंटे की नींद लगभग पर्याप्त है। किसी को अवस्था के अनुसार, मौसम के अनुसार, शीतकाल में अगर सही खुराक मिलती है और सही ओढ़ने का व्यवस्था ठीक है, रूम का टेम्परेचर सही है, तो नींद अच्छी आती है। और आपको सबको मालूम है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अधिकांश लोगों को नींद खूब आती है, क्योंकि वो समय जो है मस्तिष्क को शांति देने वाला समय है। उस समय अगर आप उठ जाओ और उठ के आत्मकल्याण के लिए ध्यान इत्यादि में प्रवृत्त हो, तो बहुत अच्छा ध्यान हो सकता है। तो ये जो अनावश्यक नींद है, रुग्ण अवस्था में बहुत स्वप्न आते हैं और वो सब अनावश्यक हैं, परंतु आते हैं, क्या किया जा सकता है, आने देना चाहिए। पित्त के बढ़ने पर नींद अधिक आती है, क्योंकि नींद के समय पित्त का शमन होता है। आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आप सो जाओगे तो पित्त कम हो जाएगा। तो ये अनेक कारण होते हैं। पेट में गंदगी है और उससे मस्तिष्क पे गर्मी चढ़ रही है, उससे भी नींद आती है। और पेट साफ होने के बाद जो नींद आती है वो सुषुप्ति अच्छी आती है। जिनका पेट बिल्कुल साफ रहेगा और पेट पे अनावश्यक बोझ नहीं लादा गया होगा, अनावश्यक अर्थात जितनी हमारी आंतों की क्षमता है उससे अधिक जो हम बोझ लाद देते हैं, तो वो अनावश्यक, तो नींद अच्छी आती है। तो नींद अच्छी आए, अच्छी बात है। ज़्यादा आती है तो उसको ऐसी परिस्थितियों में अपनी रुचि के अनुरूप कार्य कर लेने चाहिए। किसी को लेखन कार्य में रुचि है, किसी को स्वाध्याय में रुचि है, किसी को भगवान के जप में रुचि है, किसी को भगवान की पूजा में रुचि है, किसी को अन्य सेवा कार्यों में रुचि है। जिसमें रुचि हो वो करना चाहिए। तो उसमें लगे रहने से नींद नहीं आएगी। जिसमें रुचि है ना, उसमें नींद नहीं आती। अब हम कहा करते हैं, एक महिला है, बिस्तर पे लेट गई है, सोने जा रही है, तब तक कॉल बेल बजा, दरवाजा खोला, वो उस महिला का भाई आया है। अरे बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। अब तो उसके लिए भोजन तैयार कर रही है, और पहले उसका पति कह रहा था कि नहीं नहीं, अब तो इतना हम थक चुके हैं कि उठ नहीं सकते। हम कहीं एक गिलास उठा के जल का नहीं दे सक रही थी उस समय। और तो जहाँ रुचि है, जिसके साथ हमारी चित्तवृत्ति जुड़ी हुई है, तो उसमें आलस नहीं आएगा, आलस नहीं आएगा। और भजन साधन में जो नींद आती है
उसमें एक प्रधान कारण, ये सब कारण तो हैं ही, इसके अतिरिक्त एक प्रधान कारण और भी है। वो ये है कि देवी ही है शाम गुणमयी मम माया दो। ये जो त्रिगुणात्मक माया है भगवान की, जब साधक परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है तो माया महारानी सोचती है कि अब मैं मेरा तिरस्कार करके भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा है, अब मेरी तरफ ये देखेगा नहीं, तो वो अपना जाल फेंकती है फंसाने के लिए। और सबसे पहले तमोगुण, आलस प्रमाद। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए पेट साफ रखें, जरूरत हो तो स्नान कर लें, और फिर भी आलस आए फिर एक बार और स्नान, बारंबार स्नान करो। अब ऐसे नहीं कि इस समय हम कहें कि स्नान कर लो, पर जब आलस आए और हम नहीं चाहते हैं कि आलस आए, तो स्नान इत्यादि करके अपने जो भी करने जैसे कार्य हैं, जो आवश्यक कार्य हैं, वो कर लेने चाहिए, वो कर लेने। तो बस इस विषय में और तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा, विश्वास, अन्य अनुराग हमारा माँ नित्य निरंतर दृढ़ता पूर्वक बनी रहो। और ये भी श्री सद्गुरुदेव चरणों में प्रार्थना, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम। अच्छा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, श्रद्धा, विश्वास और अनुराग हमें नित्य निरंतर बना रहे, नित्य और निरंतर बना रहे। इसके लिए करहु सदा सत्संग, श्रद्धा, विश्वास और अनुराग। वैसे हमेशा इस विषय में चर्चा होती ही आ रही है। श्रद्धा और विश्वास भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप है। तो जब हम भगवान शिव का चरित सुनते हैं, पृथ्वी कही में शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। शिव चरित्र, पार्वती जी का चरित्र, तजऊ न में नारद के उपदेशूँ, आप कहीं सतवार महेशु, कनकऊ पुनि पाषाणते होई, जारे सहज न परिहर सोई। तो इस प्रकार से जो पार्वती जी की निष्ठा है, चरित्र है, उसको सुनना चाहिए, शंकर जी के चरित्र को सुनना चाहिए। किस प्रकार से भगवान शंकर और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो शिव चरित्र का वर्णन किया है, वो जरूर पढ़ के समझ के अपने जीवन में चरितार्थ करने की भी जरूरत होती है। तो वो सब करने से तो श्रद्धा, विश्वास, और जहाँ श्रद्धा और विश्वास है तो अनुराग अपने आप होगा। ये दो बातें ऐसी हैं, वैराग्य और अनुराग। वैराग्य होने पे अनुराग होता है, अनुराग होने पे वैराग्य होता है। ये अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के आश्रित है। जैसे रात्रि बीतने पे सवेरा होता है, सवेरा होने पे रात्रि बीत जाती है, बात वही है। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, अनुराग और वैराग।
हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, कोई न विषय विराग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। ये मनु महाराज, जिनसे ये हम सब मानवीय सृष्टि में आए हैं, हम सब जो मानव शरीर पाए हैं, हमारे मूल में मनु महाराज, उनके द्वारा ये मानव सृष्टि का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा इस अहमता और ममता में रहकर भवन वसतवा चौथपन, भवन का मतलब ये नहीं कि मकान में आप एक मकान को छोड़ के दूसरे मकान में भी जाके बस सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कुटी में भी चले जाओ। ये जो बंजारे लोग होते हैं, बंजारे लोग, खाना बदोश, खाना मकान को कहते हैं, दबा खाना, ये खाना, वो खाना, पा खाना। तो ये जो हो मकान को कंधे पे रख के चलने वाले, बंजारे हैं ये, वैसे गुर्जर भी बहुत से, गुजर जिसको वो, तो ये सब बिना मकान के रहते हैं। तो इनको घर में रहने से बैराग नहीं होता, ऐसा नहीं है। अहमता और ममता में जकड़े रहने से बैराग नहीं होता है। जब तक अन्य है तब तक बैराग नहीं होगा। आप देखेंगे सांसारिक लोग प्रेम करते हैं, परंतु पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है, पुत्र माता से प्रेम करता है, माता पुत्र से प्रेम, इनकी दृष्टि में अन्य है। पिता की दृष्टि में पुत्र है, पुत्र की दृष्टि में पिता है, अन्य है, अन्य से प्रेम कर रहे हैं। और जिस दिन ये प्रेम अपने आप से होने लगेगा, प्रेम गलियति साकरी ता में दो न समा, इसमें दूसरा नहीं आ सकता, इसमें किसी बीच में दलाल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जहां निष्केवल प्रेम है, निष्केवल प्रेम है, जहां कोई दूसरा नहीं है, प्रेम के लिए हम प्रेम करते हैं, दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, वो प्रेम धोखा देगा, पक्का है। इसलिए अनन्य प्रेम की बात की जाए। ये अनन्य प्रेम का अर्थ क्या होता है? ना अन्य, जहां अन्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, वो प्रेम। भगवान श्री राम ने उसको उसी प्रकार से कहा है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। प्रेम का रसास्वादन करने के लिए थोड़ा में रख लिया गया है, और सचराचर जो कुछ है परमात्मा का ही स्वरूप है। उसमें ये जो मैं कहने वाला पुतला है, ये भी उसी का ही स्वरूप है, उसी का ही अंश है, परंतु जो भी है ठीक है। तो ये जब वैराग्य होता है तब अनुराग होता है। वैसे कुछ सोपान भी बताए जाते हैं इसके, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। बिना संतों के भगवत कथा नहीं होती है। भागवत कथा के लिए संत चाहिए। संत जो हैं निरपेक्ष भाव से,
उनको कोई अपेक्षा नहीं है कि मान प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लोग वाह वाह करेंगे, या धन वैभव मिलेगा, या अन्य कुछ कार्य सिद्ध होंगे। और वो जो भगवान का चरित्र कहते हैं जिसमें आत्म प्रशंसा नहीं की जाती, भगवान के चरित्र में आत्म प्रशंसा नहीं, तो ऐसा जो भगवत चरित्र है संतों के मुख से होता है और उससे मोह की निवृत्ति होती, भ्रांत धारणाएं गिर जाती हैं और तब दृढ़ अनुराग होता है, तब दृढ़ प्रेम होता है। उसके बिना ये दृढ़ प्रेम नहीं होता। इसीलिए भगवान शंकर ने भगवान श्री राम से निवेदन किया, प्रार्थना की, बार बार वर मांगे, हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। जब तक सदा सत्संग नहीं मिलेगा, सदा सत्संग जब संत महापुरुषों के द्वारा भगवत भागवत कथा सुनने का लाभ मिल रहा है उसका लाभ ले लेना चाहिए, और जब ऐसी स्थिति नहीं है तो सद्ग्रंथों में संतों की वाणी उसका लाभ लेना चाहिए। और जब 24 घंटे तो हम इसमें रह जाएं, बहुत अच्छी बात है, नहीं रह पाते तो जैसे काकभूषण जी सतोगुण प्रधान स्थिति में भगवान का ध्यान करते हैं, रजोगुण मिश्रित में भगवान की मानसिक पूजा करते हैं, जप यज्ञ करते हैं और भगवान की कथा कहते हैं। कहना सुनना कहत सुनत सबकर हित, कहने वाले का भी हित होता है, सुनने वाले का भी हित होता है, इसमें परस्पर दोनों को लाभ मिलता है। तो अनुराग के लिए करो सदा सत्संग, सत्संग बहुत आवश्यक है। और जब महापुरुषों का संग ना मिले तो भगवान का नाम जप, और नाम जप का ऐसा अभ्यास हो जाए सोते समय भी, कहने के लिए तो जागत सोवत शरण तुम्हारी, परंतु कहने के लिए नहीं, अंदर से चित्तवृत्ति जो है परमात्मा में लगी रहे। उठते ही जैसे विभीषण राम राम ते सुमरन की, ये सज्जनों के लक्षण है। रात्रि में सोते समय भगवान का नाम सुमरन करते हुए विश्राम, रात्रि में चित्तवृत्ति भगवान के साथ, प्रातःकाल उठ के फिर नाम जप, नाम सुमरन। तो इस प्रकार से लगे रहने से अनुराग जो है दृढ़ हो सकता है, नित्य निरंतर दृढ़ता पूर्वक बना रह सकता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाए, अच्छी बात है, महापुरुषों का आशीर्वाद मिले बहुत अच्छी बात है, परंतु हम कहते हैं महापुरुषों की कमाई को लूटने की जरूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति हृदय में उसके प्रेम उमड़ता है अपने से आश्रितों के प्रति, तो हृदय से बारंबार कुछ भाव व्यक्त होते हैं कि भगवान इसका तो भला करे, इसका तो ये कार्य
इसको तो भगवान के श्री चरणों में अनुराग, कृपा करके दें, ऐसा हो महापुरुषों के द्वारा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। परंतु हमको उनको लूटने की कोशिश नहीं करनी। वो जो कमा कर रखे हैं, वैसे तो महापुरुष बहुत चतुर होते हैं, वो जितना शुभ कर्म होता है सब भगवान को समर्पित कर देते हैं, अपने पास रखते ही नहीं। अपने पास बैंक बैलेंस नहीं है, जब है ही नहीं अपने खाते में कुछ, अकाउंट में कुछ नहीं है अपने। अगर किसी ने चेक ले भी लिया तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं। देते रहो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, क्या फर्क पड़ेगा। तो बस इस विषय में गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम, शिष्य का परम मंगल इसी में है कि कृपा को समझें। कृपा अनबरत बरस रही है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो अच्छा है, अच्छा है। कृपा के हम पात्र बने। कहते तो हैं कृपा पात्र आपके, परंतु पात्रता नहीं है। कहने से पात्रता नहीं आती है, पात्र बनने से, अंतःकरण शुद्धि से। थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यततति सिद्धया यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। भगवान ने कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन तत्पर करता है, साधन में तत्पर होता है, अथवा जिस ज्ञान के विषय में भगवान यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्य मवशिष्यते, तो जिस ज्ञान के विषय में भगवान ने कहा है जिसको जान लेने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य साधन करता है, और उन साधन करने वालों में कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, कोई एक जानता है। इस प्रकार से इस ज्ञान की दुर्लभता बताते हैं। जो ज्ञान भगवान अर्जुन के माध्यम से सभी ज्ञान पिपासुओं को दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं भारत, अर्जुन का एक नाम भारत है। भारत अर्थात ज्ञान के पिपासु, भा यानी ज्ञान, रत यानी जिनको लत लग गई है, टेप, चाहे कुटेब हो या सुटेब हो, जो भी लत लगी है, नहीं रहा जाता। आशा बसन व्यसन ये ते नहीं, रघुपति चरित हो ही तहाँ सुन। उनको एक व्यसन है, फिर भगवान का चरित्र जहां होता है वहां सुनते हैं, उसके बिना रहा नहीं जाता उनसे। तो यहां भगवान ने कहा, ये सब चर्चा कर चुके हैं, अब उस ज्ञान का प्रारंभ भगवान दे रहे हैं। वो भगवान को तत्वतः जानने की बात की गई है। कश्चिन माम वेति तत्वतः, मेरे को तत्व से जानता है। अब भगवान ने तत्वों की बात करनी शुरू कर दी। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता।
अप्रेयमित त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। अब भगवान ने पंच तत्वों की बात की। भगवान ने पहले तो कहा मेरे को तत्व से जानता है। अब वो कहते हैं कि मेरी जो प्रकृति है, प्रकृति अष्टधा, अष्टधा मेरी प्रकृति है, 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, 8 भागों में बटी हुई मेरी प्रकृति है। और फिर प्रकृति का भेद, अप्रेयमित अपरा और विद्धि में पराम और परा, 2 प्रकार की उसके भगवान की जो प्रकृति है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, नेचर, सीधा अर्थ। किसी भी व्यक्ति का परिचायक उसका स्वभाव होता है। किसी व्यक्ति को हम कैसे जानते हैं? हम उसके स्वभाव को जानते हैं, हम उसको जानते हैं। कैसे हैं भाई? अरे बहुत आलसी आदमी है, बहुत झगड़ालू आदमी है, अरे बहुत भक्त है, वो बहुत धार्मिक है। वो प्रकृति, प्रकृति व्यक्ति की परिचायक है। तो भगवान का जो परिचय मिलेगा इस प्रकृति के द्वारा मिलेगा। दूसरा, परमात्मा की प्रकृष्ट कीर्ति, उत्कृष्ट प्रकृष्ट कीर्ति, प्रकृति। भगवान ने अपनी जो प्रकृति, उन्होंने ये जो कीर्ति बनाई है, उसके अंदर जो संकल्प हुआ एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने का, उसका परिणाम क्या आया? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टता। भूमि, रापो जल, आपो नारायण, आपो जल वो कहते हैं, अनलो अग्नि, वायु, खम आकाश। तो ये क्षितिजल पावक गगन समीरा। भूमि रापो अनलो वायु खम, क्षितिजल पावक गगन समीर। तो ये जो पंच तत्व हैं, इनके विषय में भगवान कह रहे हैं। अब आजकल तो सब बुद्धिजीवी लोग कहेंगे ये 5 तत्व की बात कर रहे हैं। अभी तो 115-20 तत्व के विषय में जानते हैं हम सब। 113, 112 पहले थे, फिर धीरे धीरे पहले 103, धीरे धीरे और बढ़ते गए, कभी हो गए 113 और अभी और भी ज्यादा होंगे, जो भी हो। तो इतने तत्व हैं और ये 5 की बात कर रहे हैं। मतलब भगवान अथवा हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथों में इन पंच महाभूत की ही चर्चा की गई है, पंच तत्व की, पंच रचित ये अधम शरीर। गगन समीर अनल जल धरणी समुद्र कह रहा है। तो ये जो पंच तत्व की जो बात की जाती है, तो क्या विज्ञान सही है या हमारे आर्ष ग्रंथ सही हैं, हमारे महापुरुष सही हैं? किसको सही कहें, किसको सही कहें? आजकल के लोग तो ये नहीं कहेंगे गीता में लिखा है, वो कहेंगे हम भी ऐसे श्लोक बना दें तो एक गीता हम रच देते हैं। अरे बुद्धिजीवी लोग हैं, कहेंगे हम भी बनाएंगे। अब कुछ लोग भगवान को भगवान मान रहे हैं, कुछ लोग नरक में रख रखे हैं। क्या करोगे आप?
परंतु इन 5 तत्वों की जो बात हमारे आर्ष ग्रंथों में की गई है, यह विज्ञान सम्मत है, ये विज्ञान सम्मत है। आप जानते हैं विज्ञान भी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को इन तत्वों के भी अंदर एक तत्व के रूप में देखता है कि सबका मूल एक विद्युत, और उसी को हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने ग्रंथों में अग्नि के रूप में स्वीकार किया, उसी को अग्नि के रूप में स्वीकार किया गया। अग्नि जब सॉलिड रूप में आई, तो सॉलिड रूप में, ठोस रूप में, तो उसको पृथ्वी से बड़ा सॉलिड कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने उसको कहा पृथ्वी। वही अग्नि जब लिक्विड रूप में आई, तरल प्रवाही रूप में आई, द्रव्य रूप में आई, बहने वाले रूप में आई, तो जल से अधिक प्रभावशील और कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसको जल। और उसी हर एक चीज की 3 स्थितियां होती है ना, जल, भाप, बाष्प, बर्फ। जल का सॉलिड रूप बर्फ, और बर्फ जल का बाष्प, भाप, स्टीम, जो भी आप। तो ये गैस रूप में, जिसको हमने वायु कहा, और इन सब चारों को रहने के लिए, रखने के लिए अवकाश चाहिए, स्पेस चाहिए, उसको हमने आकाश कहा। सीधी सी बात है, ये एक ही तत्व है अग्नि, और अग्नि के ठोस रूप में पृथ्वी, जल रूप में, प्रवाही रूप में जल, और बाष्प रूप में, गैस रूप में वायु। तो इस प्रकार से ये जो 5 तत्व कहे जा रहे हैं, ये 5 की जगह एक ही है। अगर कोई घटना घटित होती है, कहा कि अमुक व्यक्ति को किसी ने मार दिया, प्रश्न उठेगा कहाँ मारा? कहा वो जगह तो थी नहीं कोई, अगर जगह नहीं थी तो ये मारने वाली घटना गलत हो जाएगी, हो ही नहीं सकती, कोई स्पेस तो चाहिए ना, स्थान तो चाहिए ना। तो ये 5 तत्व रहेंगे कहाँ? ये 4 कहो कहाँ रहेंगे, तो कहा के वो उसके लिए अवकाश, आकाश, जहां वो रहते हैं। तो ये 5, ये इसके बाद उन्होंने कहा बुद्धि, मन, मनोबुद्धि, रेवच, अहंकार, ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है। मन क्या है आप जानते हैं, उसमें हम अभी इस विषय में मनन कर रहे हैं, बड़ा गहन मनन किया, मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, उस पे हम मनन करते हैं। वो कार्य मन का है, मन का है। यह अंतःकरण चतुष्टय हैं, और उसका जो निर्णायक है, वैसे मान, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय जो हैं, ये 4 नहीं हैं, एक है। परंतु कार्य भेद से, जैसे एक व्यक्ति रसोई बनाने लगा, हमने कहा रसोईया जी भोजन तैयार हो गया, वही व्यक्ति पूजा कर रहा है, हमने कहा पुजारी जी आरती हो गई,
वो कुठार संभालने लगा, कोठारी जी कोठार में क्या क्या सामान है? व्यक्ति एक ही है, परंतु कार्य भेद से 4 संज्ञा। और ये सूक्ष्म, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से अहंकार सूक्ष्म। अहंकार सबसे, पृथ्वी सबसे ठोस स्थूल रूप में, और अहंकार सबसे सूक्ष्म इस अष्टधा प्रकृति में। इस प्रकार से भगवान ने इस अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया है। अहंकार क्या है? अहम की संवेदना, मैं धार्मिक हूं। ये सब लोग सुबह 8 बजे तक सोते रहते हैं, ये क्या करेंगे? ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ये अहंकार। और ये जितने भी हैं अष्टधा प्रकृति, परमात्मा के द्वारा बनाए हुए होने पर भी परमात्मा इनसे भिन्न है, परमात्मा अलग है। वैसे आप सब देखते हैं, ये जो एक व्यक्ति है, व्यक्ति उस व्यक्ति को बचपन से, मतलब एक बच्चा जन्म ले और उसकी मां उसको केवल खुराक दे, बोले नहीं उसके साथ, वो शब्द ना सुने, और उसको ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां किसी दूसरा शब्द को भी, थोड़े दिन बाद जब मां से उसका छुटकारा हो जाए तो अब फिर दूसरों के द्वारा उसके आहार इत्यादि की पूर्ति कर दी जाए, और फिर वो 15, 16, 17 साल का भी हो जाएगा, परंतु ना तो उसका मन कुछ काम करेगा, ना बुद्धि का, ये सब ऊपर से लादा हुआ है। उसके अंदर सुन सुन के अब बच्चे को कहते हैं ये बच्चा बड़ा क्रोधी है, माता पिता कहेंगे बड़ा क्रोधी है, वो क्रोधी बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। माता पिता उसको क्रोधी बना रहे हैं, बड़ा हट्टी है, ये बड़ा ढीठ हो गया है, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बच्चा कहता है बहुत अच्छे, ऐसे ही है, वो वैसे ही बन जाता है। जैसा जैसा वो सुनता जाता है, उसकी जब कहो कि ये बच्चा बड़ा अच्छा है, और माला लेके बैठता है, ये पिताजी जब इसका रामायण का पाठ करते हैं तो वहां जाके बैठने लग जाएगा। जैसा चाहते हैं हम वैसा उसको बना देते हैं। ये संसार के लोग संसर्गजा गुण दोषा भवंती, संसर्ग से ये गुण और दोष आते हैं। तो ये जो अष्टधा प्रकृति है, ये सब ऊपर से लादा हुआ मामला है, लादा हुआ। और इसको गीता में 3 प्रकार से, यहां परा और अपरा के रूप में, ये अपरा, ये जो अष्टधा प्रकृति है अपरा है, और परा चेतन जीव, उसका अभी आ रहा है, वर्णन आ रहा है। और क्षर और अक्षर, क्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम, और इन दोनों से भिन्न पुरुषोत्तम। चिद विशिष्ट, मतलब ये जो आपका विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, चिद और अचित, विशिष्ट जो ब्रह्म है, चिद विशिष्ट ब्रह्म और अचित विशिष्ट ब्रह्म, जिसको चिद यानी परा, अचित यानी अपरा, और उसी को क्षर और अक्षर, उसी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र
ये अष्टधा प्रकृति। और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कौन जानता है? वो क्षेत्रज्ञ, वो चेतन, चिति। तो ये गीता में इस प्रकार से इन तीनों का वर्णन, पुरुषोत्तम तो है ही, वो निर्लिप्त है, सब करते हुए भी वो करता है, उसके द्वारा सब हो रहा है, सब में वो है और सबसे वो परे है। उसको समझना वो हमारे इस छोटी सी बुद्धि का विषय नहीं है, फिर भी कहा जाता है उसको समझाने के लिए। तो भगवान अपना परिचय देने के लिए अष्टधा प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं, अपरे यमित त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये जो ऊपर अष्टधा प्रकृति कही गई है, ये मेरी अपरा प्रकृति है। और अब मेरे द्वारा विद्धि में पराम, अब जो परा है उसको तू जान, समझ, तू जानने की कोशिश कर। जीव भूता महाबाहो ये यदम धार्यते जगत, उसको कहते हैं जीव, चेतन। उस हे महाभाव, उसने सारे जगत को धारण कर रखा है। उसने सारे जगत, मतलब परा और अपरा। अपरा में अष्टधा प्रकृति आती है, परा में चेतन जीव आता है। ये चेतन जीव जो है, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, विषय साधक सिद्ध सयान, ये तीन प्रकार से देखा जाता है। कैसे कैसे? एक जीव जो है संसार में आ गया है, रामकृष्ण परमहंस उसको ऐसे कहते हैं कि एक मछेरे ने मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंका, उसमें 3 प्रकार की मछलियां फंसी। कुछ मछलियां जो मछेरे के पैर के पास थी वो उसमें नहीं फंसती, क्योंकि उसने मछेरे का, मछली मारने वाले का पैर पकड़ लिया। इसी प्रकार से परमात्मा ने संसार रूपी जाल में हमको फंसाने के लिए फेंका। इसमें वो जो परा प्रकृति की बात भगवान कर रहे हैं, उसमें 3 प्रकार के जीव आए। कौन कौन से आए? एक तो आया विषयी, अर्थात बद्ध जीव। माया ईश न आप कहू जान कहिए सो जीव, जो ना तो माया को जानता है ना अपने आप को जानता है, को हम, मैं कौन हूं नहीं जानता, ना वो ईश्वर को जानता है, मेरा कौन है, मैं कौन हूं, मेरा और मेरे बीच में कौन है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक अलखिया साधु अलग ऐसे ऐसे चिल्ला, अलग अलग। गोस्वामी जी कहते हैं, हम लख, हम ही हमार लख, लख हम हमार के बीच, तुलसी अलखई का लख है, राम नाम जप नीच। हम लख, अपने आप को देखो, हमार लख, हमारा कौन है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। लख हम हमार के बीच, मैं और मेरे के बीच में कौन पर्दा आ गया है, माया। इसको जान। और अगर तेरे को ये कुछ नहीं समझ में आता, अलग अलग मत चिल्ला। अलखनंदा में अगर आनंद आ जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। अलखनंदा का आनंद अभी कोविड ने खराब कर रखा है। तो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मेरे और मेरे उद्देश्य के बीच में कौन सी रुकावटें आ रही हैं। माया, ईश और जीव, इसकी विवेचना। अगर ये सब नहीं समझ में आता तो अलग अलग चिल्लाने से कोई फायदा नहीं भाई। राम नाम जपो, राम नाम जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जान ही तेऊ।
जो अत्यंत गोपनीय रहस्य है, उसको अगर जानना चाहते हो तो राम नाम जपो। सब तुलसी भीतर बाहरे हो, जो चाहे प्रत्याश, राम नाम से सब हो जाएगा। तो यहाँ एक जीव वो है जो संसार रूपी जाल में फंस गया है, परंतु खाओ पियो मौज करो, कोई चिंता नहीं, होने दो जो हो रहा है, काल सिर पे खड़ा है, अभी पानी से बाहर होते ही काम तमाम हो जाएगा अपने आप, परंतु चिंता ही नहीं है। कुछ मछली ऐसी हैं कि जाल में से निकलने के लिए छटपटा रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, उसको कहते हैं मुमुक्षु साधक। और कुछ मछली ऐसी हैं जाल को काट के निकल गई हैं। मछली के दांत तो होते हैं परंतु भोजन चबा के नहीं करती। मछली के दांत तो खूब होते हैं परंतु मछली को कभी भी आप चबाते हुए नहीं देखोगे, सीधा निगलती है वो। उसके पेट में भगवान ने ऐसा रस दे रखा है, सब गल जाता है, सब गल जाता है। हम सब नहीं चबाए ना, ऐसे निगलने लग जाए तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि हम जब चबाते हैं तो उससे रस निकलता है और वो रस उस भोजन के साथ मिलता है, तब वो भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है। आप देखो बच्चे माता का स्तनपान करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके वो रस उसमें मिला मिला के अंदर भेजते हैं। गाय का बछड़ा को देख लो आप, वो भी ऐसा ही करता है, मुंह से ऐसा ऐसा करता रहता है जिससे वो रस उस दूध में मिले। हम सब गिलास भर के पी जाते हैं, क्या लगेगा वो शरीर को, क्या लगेगा, कोई फायदा नहीं। तो सबकी कला है, दूध को रोटी जैसे चबा के पी और रोटी को दूध के जैसे लिक्विड करके पियो, देखो आपकी तंदुरुस्ती। तो एक वो मछली जाल को काट के बाहर निकल गई, वो है सिद्ध, विषयी साधक सिद्ध। सिद्ध जो है ना वो सयाने हैं, वो समझता है। और एक केवल परम पद वाले और एक नित्य कोटि के, ये 5 प्रकार के जीव हैं। ममे बांशो जीव लोके जीवभूता सनातन, ये 5 प्रकार के जीव हैं। आज बस इतना ही। जीव भूता महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत, तो ये जो है संपूर्ण जगत जो है, जगत को जो धारण करने वाला है वो है चेतन। वो चेतन जो हम सब के अंदर, जिसको हम सब आत्मा कहते हैं, और एक समष्टि आत्मा जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये सब को समझने के लिए भगवान ने ये प्रारंभ किया है और आगे इस सब के तत्व को समझना है। भगवान कृपा करें। भगवान तो अपनी तरफ से कह रहे हैं, अब हम कितना उसको अंदर से समझ पाएंगे। कहत सुनत सब समझत कोई, कहते सुनते तो बहुत हैं, परंतु गीता में भगवान आगे कहेंगे, कोई इस आत्म तत्व को आश्चर्यवत कहता है, कोई आश्चर्यवत सुनता है, और कोई सुनने और कहने के बाद भी इसको नहीं जानता है। ये आत्म तत्व बड़ा विलक्षण है। श्वेताश्वर उपनिषद कहता है, आत्मा जिसको वरण करता है वही आत्मलाभ की प्राप्ति करता है। और अन्य उपनिषदों में मुमुक्षु को चाहिए कि परमात्मा की शरणागति स्वीकार करें परमात्मा को पाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जीव तत्व और परा के रूप में और अपरा के रूप में अष्टधा प्रकृति, ये जीव जब एक शरीर से दूसरे शरीर में बहिर्गमन करता है तो अष्टधा प्रकृति में जो पंच महाभूत हैं, 5 तत्व जो हैं, उनकी सूक्ष्म तन्मात्राएं
और मन बुद्धि अहंकार को लेके आगे बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं पुर्यष्टका निकल गई। हम सब ये नहीं कहते आत्मा निकल गई, आत्मा तो सब जगह परिपूर्ण है। फिर जो उसको आत्मा कह रहे हैं उन्होंने फिर एक दूसरा परमात्मा रचा, क्योंकि अगर आत्मा है तो फिर परमात्मा होगा। अगर ये जीवात्मा को आत्मा कहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो फिर एक पर ब्रह्म और होगा। अगर कहो गुरु कैसे हो, तो वो गुरु है तो फिर एक सदगुरु होंगे। ऐसा सब। जय श्री राम।